एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग डीमन किंग और हीरो की फाइट देखते हैं, जहाँ पे डीमन किंग हीरो को बोलता है अगर तुम मुझे आज रोक नहीं पाए तो मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद हीरो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और बोलता है मेरे पास सिर्फ यही बचा है। तभी डीमन किंग उसकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है। उसके जवाब में हीरो एक छोटा सा पत्थर फेंक कर उस बड़े से पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है। काफ़ी देर खतरनाक बैटल होने के बाद वो एक दूसरे के अंदर तलवार डाल देते हैं। इसके साथ ही दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और हीरो बोलता है चलो ये फाइनली ओवर हुआ। और यहीं से हमारे एनिमे की शुरुआत हुई है जिसका नाम है क्लासरूम फॉर हीरोज़। अगले इस सीन में हमको एक एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ सभी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लेड होता है। ब्लेड उन लोगों को देखकर बोलता है ये लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कर रहे हैं, लगता है एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और शायद नॉर्मल लोग ऐसा ही करते हैं। ब्लेड बोलता है वो भी आज से नॉर्मल लोगों की तरह सबको ग्रीटिंग करेगा। उसके बाद ब्लेड सबको ग्रीटिंग करते हुए एकेडमी चले जाता है। एकेडमी पहुंचने के बाद भी ब्लेड सबको ग्रीटिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर 4 स्टूडेंट बोलते हैं ये ट्रांसफर स्टूडेंट कितना अजीब है। तभी ब्लेड उनके पास आता है और बोलता है मेरा नाम ब्लेड है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वो सब हाँ बोल देते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उसके बाद ब्लेड बोलता है मैंने 4 दोस्त बना लिए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 100 दोस्त जल्दी बना लूँगा। ये सब शोर सुनकर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है। अर्नेस्ट सबको बोलती है तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तुम रोजवुड एकेडमी के स्टूडेंट हो, तुमको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी एक लड़का ब्लेड को बताता है ये हमारे स्कूल की टॉप स्टूडेंट है जिसको सब एम्प्रेस बुलाते हैं। ये सुनकर ब्लेड अर्नेस्ट के पास जाता है, उसको बोलता है मेरा नाम ब्लेड है और मैं यहाँ का न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। उसको देखकर अर्नेस्ट बोलती है यहाँ वही लोग आते हैं जिनको हीरो बनना है और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है, पर मुझे तुम में ऐसी कोई बात नहीं लगती। ब्लेड उसको बोलता है मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ दोस्त बनाने आया हूँ। तभी अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये तुम्हारा कैसा रिजॉल्व है? उसके बाद ब्लेड बोलता है मुझे माफ़ करना है, मैं भूल गया था, मुझे हेडमास्टर के ऑफिस जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक का रास्ता दिखा दोगी? अगले ही सीन में अर्नेस्ट और ब्लेड हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर होते हैं। वो नॉक करके अंदर जाते हैं, पर अर्नेस्ट जैसे ही अंदर जाती है वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर किंग बैठे होते हैं। ये देखकर अर्नेस्ट नीचे बैठ जाती है। तभी ब्लेड किंग को बोलता है हाँ तुम्हें मुझसे क्या काम था? अर्नेस्ट ब्लेड का पैर पकड़ लेती है और बोलती है तुमको पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। अर्नेस्ट ब्लेड का सर पकड़कर किंग से माफ़ी मांगती है और बोलती है इसको माफ़ कर दो। उसकी बात को किंग इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं मैंने पिछले हेडमास्टर से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। अर्नेस्ट ये सुनकर बोलती है पिछले हेडमास्टर? किंग बोलता है हाँ, अब से मैं तुम्हारा न्यू हेडमास्टर हूँ। ये सुनकर अर्नेस्ट काफ़ी शौक होती है और बोलती है अगर आप जैसा वॉरियर यहाँ का हेडमास्टर बनेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद किंग अर्नेस्ट को बोलता है तुम बाहर जाओ, मुझे ब्लेड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अर्नेस्ट बाहर चली जाती है और वो गुस्सा करने लगती है कि किंग ब्लेड को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ब्लेड किंग को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारी सुपर हीरोज़ की पावर को एक्टिवेट करने आया हूँ। तभी ब्लेड बोलता है वो नॉर्मल पर्सन बनकर बहुत खुश है। फिर किंग उसको बोलता है नहीं, यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और ये तुम्हें फ्यूचर में अच्छे से सर्व करेंगे और हमें तुम्हारे जैसे सुपर हीरोज़ की ज़रूरत है। तभी हीरो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डीमन किंग ख़त्म हो चुका है। फिर किंग बोलता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब डीमन किंग और तुम्हारी फाइट हुई थी तब तुम दोनों की पावर चली गई थी, पर मुझे लगता है तुम्हारी पावर वापस आ सकती है क्योंकि तुम ही ग्रेट रियल हीरो हो। तभी ब्लेड बोलता है लगता है तुम पागल हो गए हो। उसके बाद हमें ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे अर्नेस्ट भी होती है। तभी वहाँ पे ब्लेड आ जाता है, उसको देखकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये एडवांस क्लासेस है। तभी ब्लेड बोलता है मैंने लोअर क्लास के लिए एग्जाम दिए थे पर उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया। ब्लेड उसको एंट्री पास दिखाता है। ये देखकर अर्नेस्ट बोलती है तुमने किसी को क्या रिश्वत दी है क्या? और बोलती है तुम्हारे जैसे कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है जो कि सीरियस ना हो। फिर ब्लेड बोलता है तुम क्या बोल रही हो, मैं तो सीरियस हूँ, मैं 100 फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ। उसके बाद ब्लेड सभी बच्चों के पास जाके अपना नाम बोलने लगता है और सबको बोलता है मुझसे दोस्ती कर लो। ये देखकर अर्नेस्ट इरिटेट हो जाती है और ब्लेड को बोलती है मेरी बात सुनो। ब्लेड उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है हाँ बोलो। तभी अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ अटैक कर देती है। ब्लेड उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैक वॉल से जाके टकराता है और वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर अर्नेस्ट शॉक हो जाती है कि ब्लेड ने उसके अटैक को डॉज कैसे किया। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो उनको बोलती है इंस्ट्रक्टर ने
सबको असेंबल होने के लिए बोला है। ब्लेड उसको भी अपना नाम बोलता है और कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। वो लड़की ब्लेड को इग्नोर कर रही होती है, पर बाद में वो उसको अपना नाम सोफी बताती है। ब्लेड उसको बोलता है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी अर्नेस्ट इंस्ट्रक्टर को बोलती है मैं ब्लेड की एबिलिटी टेस्ट करना चाहती हूँ। इंस्ट्रक्टर बोलता है ये तो आज के लेसन में नहीं था। अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमको कोई दिक्कत है क्या। वह इंस्ट्रक्टर डर जाता है और बोलता है नहीं तो। अगले इस सीन में हम लोग एक आर्मर को देखते हैं जो एन्चांटेड मेटल से बना होता है। अब अर्नेस्ट ब्लेड से कहती है ये तुम्हारा एडवांस टेस्ट है, सभी एडवांस स्टूडेंट इस आर्मर के आर पार स्लाइस कर सकते हैं और आज तुमको प्रूफ करना होगा कि तुम एडवांस स्टूडेंट हो। अगर तुम ऐसा प्रूफ नहीं कर पाते हो तो तुम्हें ये एकेडमी छोड़ के जाना होगा। वो बताती है एडवांस क्लासेस बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल की होती हैं। तभी ब्लेड पूछता है ये कितने लेवल की होती हैं। अर्नेस्ट बताती है टोटल 3 लेवल की होती हैं। तो ब्लेड बोलता है इसके लिए तो सेकंड स्वॉर्ड ही काफ़ी होगी। उसके बाद ब्लेड अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। सब लोग उसकी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इसकी पावर तो ड्रैगन सीरीज जैसी लग रही है। इसके बाद हम लोग ब्लेड को देखते हैं, वो अपना अटैक यूज़ करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन ईटर। ये अटैक आर्मर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि सोफी के अलावा सभी स्टूडेंट दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लेड की तलवार को देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। बुरी हालत में ब्लेड के पास आती है और पूछती है तुम हो कौन। ब्लेड बोलता है मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ। अगले इस सीन में हम लोग अर्नेस्ट को देखते हैं, वो खाना खा रही होती है। उसके पास ब्लेड आकर बैठ जाता है। अर्नेस्ट बोलती है तुम्हारी दिक्कत क्या है। ब्लेड बोलता है कुछ नहीं। ब्लेड अपने 4 दोस्तों को बुलाने लगता है, उसके दोस्त मना कर देते हैं। ब्लेड बोलता है इनको क्या हुआ। तभी अर्नेस्ट बोलती है ये टेबल मेरे लिए रिजर्व्ड है। फिर ब्लेड बोलता है तुम्हें क्या बुली किया जाता है, तुम मुझे बता सकती हो। अर्नेस्ट बोलती है तुम पागल हो क्या, ये लोग मुझसे डरते हैं। ब्लेड बोलता है पर क्यों। अर्नेस्ट कोई जवाब नहीं देती। फिर अर्नेस्ट उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे लगा कि तुम यहाँ चीटिंग करके पहुँचे हो। ब्लेड बोलता है ऐसा मत बोलो, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं लगा था मैं इतनी जल्दी दोस्त बना पाऊंगा। फिर अर्नेस्ट बोलती है तुम्हारे दोस्त कौन है। ब्लेड बोलता है तुम। अर्नेस्ट बोलती है कैसे। ब्लेड बोलता है हम लोग साथ में लंच कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद अर्नेस्ट शाई करने लगती है और बोलती है मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले इस सीन में हम लोग अर्नेस्ट को देखते हैं, वो अपने रूम में होती है और बोलती है ब्लेड की प्रॉब्लम क्या है, साथ खाना खाने से कोई दोस्त कैसे बन सकता है। पर वो खुश भी बहुत होती है क्योंकि उसने लाइफ में पहला दोस्त बनाया था। तभी अचानक से उसकी तलवार हिलने लगती है। ये देखकर अर्नेस्ट डर जाती है और याद करने लगती है जब वो छोटी बच्ची थी तब उसने गलती से इस तलवार को टच कर दिया था और इस तलवार ने उस पर कंट्रोल कर दिया। उसके बाद से ही उसके बाल लाल हो गए थे। अगले इस सीन में वो तलवार अर्नेस्ट को बोलती है सब डिस्ट्रॉय कर दो। अर्नेस्ट बोलती है मैं फ्लेमिंग फैमिली की अगली हेड हूँ और मैं तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर वो तलवार शांत हो जाती है। अगले इस सीन में हम लोग देखते हैं अर्नेस्ट जो लियो नाम के बंदे से फाइट कर रही होती है और उसको बोलती है मेरे साथ सीरियसली फाइट करो। ये सुनकर लियो बोलता है मैं लड़कियों पर हमला नहीं करता, पर अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। उसके बाद लियो अपनी फुल पावर से उसकी तरफ अटैक करता है। अर्नेस्ट उस अटैक को ईजिली रोक देती है, जिसके बाद लियो हार जाता है। फिर अर्नेस्ट गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने आती है। उसको देखकर ऐसे लग रहा होता है कि वो भाई इसको मार ही डालेगी, लेकिन तभी वो रुक जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि तलवार उस पर कंट्रोल कर रही थी, वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती है। अगले इस सीन में हम लोग देखते हैं सोफी उससे फाइट करने के लिए आगे आती है। सोफी अर्नेस्ट को अच्छी फाइट दे रही होती है और उसके सभी अटैक को डॉज कर रही होती है। ये देखकर अर्नेस्ट को गुस्सा आता है और वो अपने फ्लेम अटैक का यूज करती है। इसके बाद सोफी हार मान लेती है। उसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड को बोलती है अब तुम्हारी बारी है मुझसे फाइट करने की। ब्लेड बोलता है तुम ऐसी कंडीशन में मुझसे फाइट कर पाओगी। अर्नेस्ट बोलती है तुम चुप करो। उसके बाद अर्नेस्ट को पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले इस सीन में हम लोग अर्नेस्ट को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ ब्लेड भी होता है। ब्लेड डॉक्टर को बोलता है तुम इसको भी ठीक कर दो जैसे तुमने मुझे ठीक किया था। डॉक्टर बोलती है मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ पर मैं कर्स को ठीक नहीं कर सकती। फिर हम लोग देखते हैं अर्नेस्ट को होश आ जाता है और वो जाने लगती है। तभी ब्लेड बोलता है शांत हो जाओ। अर्नेस्ट बोलती है क्या मैंने किसी को हर्ट किया क्या। ब्लेड बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम बस बेहोश हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर बोलती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अर्नेस्ट नहीं मानती है। तभी ब्लेड डॉक्टर को बोलता है अगर उसको अच्छा लग रहा है तो उसको जाने दो। उसके बाद डॉक्टर उसको जाने देती है। एंड अगले इस सीन में हम लोग देखते हैं ब्लेड अर्नेस्ट को अपने शोल्डर के सपोर्ट से ले जा रहा होता है। तभी अर्नेस्ट उसको धक्का देती है और बोलती है मैं खुद चल सकती हूँ। ब्लेड बोलता है मुझे हेल्प करने दो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अर्नेस्ट ना बोलती है और कहती है जो इन्फर्मरी में हुआ वो किसी को मत बताना। अगले ही सीन में
हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लेड होता है। ब्लेड एक अजीब सी जगह पर होता है जहाँ पे सभी रोबोट टूटे फूटे होते हैं। इनको ब्लेड ने ही हराया था। उसके बाद ब्लेड अंदर जाकर अर्नेस्ट की स्वॉर्ड का राज पता करने लगता है। उसको पता चलता है ये एक डीमन स्वॉर्ड है जिसका नाम एस्मोडियस है। अगले ही सीन में हम लोग अर्नेस्ट और ब्लेड को देखते हैं। ब्लेड अर्नेस्ट को बोलता है मुझे तुमसे कुछ काम है। अर्नेस्ट बोलती है तुम क्या मेरी टॉप स्टूडेंट की पोजीशन लेने आए हो? वो बोलता है उससे भी इम्पोर्टेंट है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। ये सुनकर अर्नेस्ट शाय करने लगती है और बोलती है मैं बस फ्रेंड बनने के लिए रेडी थी, इन सब के लिए नहीं। उसके बाद ब्लेड बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब इससे नहीं था, मैं तुम्हारी तलवार का राज जानता हूँ। अगले ही सीन में हम लोग दोनों को देखते हैं जहाँ पे ब्लेड अर्नेस्ट को बता रहा होता है तुम्हारी तलवार की खुद की विल है पर अभी तुम्हारे पास उसकी पूरी ओनरशिप नहीं है। ब्लेड बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो? उसके बाद अर्नेस्ट बताती है जब वो छोटी बच्ची थी तब उसने जाने अनजाने में एक कर्स तलवार को टच कर लिया था। उसके बाद से डीमन ने उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया पर मैंने उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करने दिया। लेकिन मुझे अभी भी एस्मोडियस की आवाज़ सुनाई देती है जो मुझे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। फिर ब्लेड बोलता है इसको ठीक करने का एक ही तरीका है। अर्नेस्ट बोलती है हाँ मुझे पता है, मुझे तलवार को बताना होगा मैं उसकी ओनर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं फेल हो गई तो डीमन जिंदा हो जाएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी ब्लेड बोलता है उसकी टेंशन मत लो, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस डीमन को खुद डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अर्नेस्ट को डाउट होने लगता है। उसके बाद ब्लेड उसको टूटी दीवार दिखाने लगता है और बोलता है क्या मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? अर्नेस्ट बोलती है हाँ तुम कर सकते हो। अगले इस सीन में अर्नेस्ट एस्मोडियस को बुलाती है और बोलती है मेरे साथ बैटल करो। इससे एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कंज्यूम कर लूंगा। उसके बाद ब्लेड बोलता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, जिस पर अर्नेस्ट बोलती है मुझे भी तुम पर ट्रस्ट है। इसके बाद अगले इस सीन में हम लोग देखते हैं अर्नेस्ट एस्मोडियस के ट्रू फॉर्म के सामने खड़ी होती है जिसको अर्नेस्ट बोलती है मुझे अपना ओनर बना लो, जिस पर एस्मोडियस बोलता है मैं प्योर वायलेंस हूँ, डिस्ट्रक्शन हूँ। फिर अर्नेस्ट बोलती है लगता है तुम नहीं मानोगे, हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। वहीं बाहर अर्नेस्ट का एक बॉडी पार्ट आ जाता है और वो ब्लेड पर अटैक करता है। ब्लेड उसको एक ही पंच में वैनिश कर देता है। उसके बाद हम लोग अर्नेस्ट को देखते हैं तो ब्लेड को थैंक यू बोलती है और कहती है मैं अगर फेल भी हो गई तो तुम इसको संभाल लोगे। तभी हम लोग एस्मोडियस को देखते हैं, वो अर्नेस्ट की तरफ फुल पावर से अटैक करता है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट भी फुल पावर से उस पर हमला करती है और बोलती है मेरा नाम अर्नेस्ट है। और फिर हम लोग देखते हैं अर्नेस्ट जीत जाती है और वो बाहर आ जाती है। ब्लेड उसको पकड़ लेता है जिस पर अर्नेस्ट बोलती है मैं वापस आ गई। ब्लेड बोलता है वेलकम बैक। अगले इस सीन में हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां अर्नेस्ट बहुत हैप्पी होती है और सभी स्टूडेंट से अच्छे से बात कर रही होती है, जिसे देखकर ब्लेड खुश हो रहा होता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये एपिसोड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।